नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं मनोचिकित्सा की श्रृंखला में निर्दोष कौशिक वैकल्पिक चिकित्सा की ओर से आपके लिए एक नया आयाम लेकर आई हूं कि बंधन और मोक्ष का कारण क्या है। तो बंधन और मोक्ष का कारण मित्रों हमारा मन है। और आज मैं महात्मा बुद्ध जी की जो प्रतिमा दिखा रही हूँ आपको, केवल यही बताना चाहती हूँ कि क्या नहीं था इनके पास, लेकिन मन की शांति नहीं थी, जिसकी खोज में ये सब कुछ छोड़कर निकल आए और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर कि बंधन और मोक्ष का कारण क्या है। हमारा मन है। मित्रों, मानव जीवन में दो प्रकार की कठिनाई होती है, शारीरिक और मानसिक। मीन्स बाहर की और भीतर की। शारीरिक जो हमें शरीर में रोग दोष होते हैं वो सब हमारी शारीरिक कठिनाइयां कहलाती है, और मन की कठिनाइयां जो हमारे मन में उद्वेग चल रहे होते हैं वही कठिनाइयां। कई बार हम कहते हैं कि जगत का कोई बंधन नहीं होता है, इतना कष्ट नहीं होता जितना हमारा मन हमें कुंठित करके कष्ट में डाल देता है। किसी ने दो चार बातें कही नहीं, हमारे मन को चुभ गई और हम वही मनोरोगी हो गए। हम डिप्रेशन में आ गए, हमने अपने आप को बिल्कुल भी संभाला नहीं और परिस्थितियों में ही डूबते चले गए। कई बार क्या होता है मित्रों, आप जगत के लिए बहुत करते हैं, उसके बाद जब आपको कोई प्रतिकूलता नहीं मिलती तब भी मन दुखी होता है। तो क्यों ना मन को हम अपने को समझाएं और मन को ऐसी जगह लगाएं जहां कि हमारा मन हमसे कहे, अरे कुछ नहीं, तुम तो मानस पुत्र हो। किसके? परमात्मा के। तुम्हें क्या कष्ट है? देखिए, प्रतिकूल परिस्थिति हमेशा हमारी भलाई करने के लिए आती है। यदि ऐसा न होता तो माता कुंती संपूर्ण जीवन कष्ट में बिताने के बाद फिर भगवान से कष्ट न मांगती, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान था कि परमात्मा कष्टों को काट लेता है और मेरा चिंतन कभी कष्टों को काट नहीं सकता। और मैं जो यहाँ तक चलकर आई हूँ परमात्मा की कृपा से ही तो चलकर आई हूँ। माना कि आज के युग में इतनी बड़ी निष्ठा संभव है भी और नहीं भी, क्योंकि हमारा मन बहुत भटकता है। कह देंगे कि ये तो पौराणिक काल की बात थी, लेकिन आज भी हम क्रियाशीलता के अनुसार मन को कहीं भी लगा सकते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार का किसी से भय नहीं होगा तो फिर हमें कष्ट नहीं होगा। कष्ट तभी होता है जब हम कर्तव्य से दूर भागते या फिर हम ज्यादा सोचते हैं। कर्तव्य को यदि सच्चे मन से हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें अधिकार तो अपने आप मिल जाएगा। अधिकार के लिए हमें भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं रहेगी मित्रों, और फिर परमात्मा हमारा पूर्ण साथ देगा। क्योंकि देखिए, नाम वही पाते हैं जो अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। स्वार्थ में जीना तो बहुत आसान है, निस्वार्थ जीवन जीकर देखें, अलग ही इसका आनंद आता है। अब हम कहेंगे कि अजी हमने तो बहुत किया है, हमें कहीं से कुछ नहीं मिलता। तो फिर आप देखिए कि हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं वो इतने हीन कर्म हैं कि हमें चैन से बैठने ही नहीं देते। जब पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े थे तो कहते थे, माधव मैंने 67 जन्म झांक कर देख लिए, कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसा मैंने दुष्कर्म नहीं किया जो मुझे सरसैया झेलनी पड़ी। तो भीष्म पितामह से कहा था, कृष्ण जी ने 68वां जन्म देखा था दादा? बोले, वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जाती। कृष्ण ने कहा, मेरी दृष्टि जाती है। आपने रास्ता में सांप आ रहा था तो उसको हटाया, किस लिए? कि रथ से न कुचल जाए, लेकिन अनायास ही वो बेरी के पेड़ पर जाकर गिर गया, तो उसके जितने कांटे लगे उसका कष्ट आप झेल रहे हैं। तो ये तो है हमारे कर्मों की बात कि यदि हमारे कष्ट नहीं कट रहे तो शायद कोई हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमें विमुक्त नहीं होने दे रहे। सो आओ मन से हम परमात्मा का चिंतन करें और अपने अंदर झांक कर देखें, निरोगी हों और मानसिक रोग से कोसों दूर रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुरा